ये अगस्तिनी में पेट्रोल पंप के पास इस सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरह से चल रही है, गड्ढों में सड़क। जी कुंवर साहब, पहले सर बहुत बहुत प्रणाम आपके चैनल को। जी सर जी। मैं आपसे दिखाना चाहूँगा, आप इसी से सब वाकिफ हो सर। ये देखिए, यात्रा के दौरान भाजपा सरकार बोलती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का काम करेंगे और देश में गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे और विकसित भारत का जो इनका नारा है सर, आप देखिए कुछ ये विकसित भारत के नज़ारे दिखते हैं आपको। बातें करते हैं ऊँची दुकान फीका पकवान, ये आपके सामने जाहिर है इस तरीके से काम नहीं होता है। भाजपा सरकार जो आज लोगों को गुमराह कर रही है वो जनता जानती है। केदार घाटी के अंदर वो जनता जानती है कि भाजपा सरकार क्या काम कर रही है। सिर्फ जनता को गुमराह और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। आप देखिए इस तरह से यहाँ पे ये रास्ता है और जो हमारा रेवेन्यू विभाग है वो इस यात्रा के दौरान मैक्सिमम 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन कोई नेता, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, इस पीड़ा को उठाने वाले कोई भी नहीं है। सिर्फ बातें करते हैं हवाई वाले। जो नेता लोग आते हैं सिर्फ हवाई यात्रा से, हेलीकॉप्टर से आते हैं, इनके पास तमाम प्रकार के संसाधन हैं। कुंवर साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको बात कर दूँ। इस सड़क के लिए 12.99 करोड़ रुपए का टेंडर हो रखा सड़क है, और मगर जो ठेकेदार है और विभाग है उनके बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा, इसलिए काम शुरू नहीं हुआ। अब ये ठेकेदार कहता है कि ये ऊपर की जो सड़क है ये किराए की सड़क है, इसको मैं ठीक नहीं करूँगा। विभाग कहता है हमको इसके पास रिपेयरिंग करने के लिए पैसा नहीं है। ये है असली स्थिति कि जो टेंडर हुआ है वो काम नहीं हो पा रहा। पहले तो ये बात है सर, मैं ये चीज़ क्लियरिफाई करना चाहूँगा आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से कि ये जो दोगली बातें क्यों हो रही है। सरकार आपकी है, ठेकेदार आपके हैं, और निष्कर्ष रूप से जनता चाहती है कि काम प्रॉपर हो। जनता को ये जवाबदेही नहीं चाहिए कि आप क्या ब्लेम कर रहे हो, कौन काम कर रहा है, कौन एक्सक्यूज कर रहा है। लेकिन रातल पे जो आदमी चल रहा है उसको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। आज यहाँ पे कोई नेता बोलने वाला नहीं है, इस केदार घाटी के अंदर कोई नेता सांसद बोलने वाला नहीं है। बातें करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। आज जो इन्होंने पंचायत चुनाव का आंकड़ा निकाला उससे तमाम यहाँ पे लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए है कि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल विफल हैं, लेकिन भाजपा की सरकार है, कर रहे हैं जो भी है, उनके पास सत्ता है, पावर है। और बाकायदा आप देखो कि केदारनाथ यात्रा के दौरान उन्होंने क्या काम कर रखा है। यहाँ पे कई लोग, खुद मैं ही परसों वहाँ पे श्रीनगर में मैं नीचे गिर गया था, बाइक से मैं जा रहा था, लेकिन हमारे बोलने वाला कौन हो, ये सरकार सुन नहीं रही है। ये तानाशाही सरकार है, इसका जवाब जनता देगी 2027 में। हमारे मनोहर जैसे विधायक बोलने वाली इस घाटी, उनको लोगों ने नकारा है, लेकिन लोग जानते हैं कि लोग वो किस छवि के नेता हैं। हमारे आशा नोटाल जी कहाँ हैं, वो जवाब दो। इन गड्ढों को आप कब भरोगे मान्यवर आशा नोटाल जी, विधायक जी वर्तमान केदारनाथ विधानसभा, और सांसद बलूनी जी, आप कब काम करोगे क्षेत्र में? कब बातों से आप खाली पेट नहीं भरने वाला जनता का, आपको धरातल पे काम करना होगा, तभी आपको 2027 में सत्ता मिलेगी, नहीं तो। ठीक है, थैंक यू सर। आपने कुंवर साहब ने बहुत बातें कही हैं। निश्चित तौर पर लोग कहेंगे तो सरकार को कहेंगे, सरकार जिसकी भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार जनता के लिए, जनता की अगवा होती है, संरक्षण होती है। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस संज्ञान लें और इन सड़कों का जो ठेकेदार हैं, ठेका हो रखा तो उसको जो है तुरंत काम करने के लिए लें। जो जैसे अभी एक कह रहे थे कि हम प्रत्येक 5 महीने में गाड़ियों की सर्विस करवा रहे हैं, इतने गड्ढे हैं इसमें कि कमर पीड़ा होने क्या। तो ये देखिए आप, और निश्चित तौर पर ये जी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा